उस व्यक्ति को कैसा लगता होगा जो व्यक्ति एग्ज़ाम देकर आया है और ये सोच रहा है कि अब मैं घर जाऊंगा तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँगा। उस इंसान के मन में क्या बीतती होगी जब वो 3 से 4 साल अच्छे से पूरी तल्लीनता के साथ मेहनत करता होगा, अपनी नौकरी पाने के लिए जी जान लगाता होगा और जब पेपर देने जाता है और पेपर दे कर के वापस आता है तो ये सोचता है कि अब मैं घर जाऊँगा तो मैं सुसाइड कर लूँगा। अभी यही घटना हुई है, आप सबको पता होगा। अभिनंदन नाम का लड़का था जो कि बिहार का था, नवादा बिहार का लड़का था और उसका जो सेंटर था वो पश्चिम बंगाल में था, कोलकाता में था शायद उसका सेंटर। जैसे वो एग्ज़ाम देकर आया तो उसने बहुत सारी खामियां एग्ज़ाम सेंटर पर उसको मिली। खामियां ये थी कि उसको जो माउस प्रोवाइड किया गया था उस माउस की जो वायर थी बहुत शॉर्ट थी, तो माउस को अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा था। और जब वो अपने सिस्टम पर बैठा एग्ज़ाम देने के लिए तो पहले तो उसको माउस ही नहीं दिया गया, माउस ही नहीं था उसके पास। अब बताओ बिना माउस के वो कैसे एग्ज़ाम देगा। उसने 2 से 4 बार सबको कहा, जो इन्विजिलेटर थे, कि मुझे माउस दीजिए, मुझे एग्ज़ाम करना है, मेरा एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो 4 से 5 बार कहने के बाद उसको माउस प्रोवाइड किया गया और वो भी ऐसा माउस जिसकी वायर बहुत शॉर्ट थी। तो अच्छे से कुल मिलाकर वो अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं कर पाया। इस वजह से उसने घर आया और उसने ये फैसला लिया कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट करूँगा, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसने एक वीडियो बनाई और वीडियो का टाइटल लिख दिया कि दिस इज़ द लास्ट वीडियो बिफोर माई डेथ, ऐसा करके उसने टाइटल लिखा। और टाइटल लिखने के बाद उसने ये वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया। जैसे अपलोड किया तो एक माई पाठशाला करके चैनल था, उसमें मैंने देखा कि उन्होंने ये सब बता रखा है। हालांकि अब वहाँ की जो लोकल पुलिस है उन्होंने मतलब मैटर को संज्ञान में लिया और काफ़ी सही तरीके से उसकी उसको प्रोटेक्ट किया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चे को ये सब करने की नौबत क्यों आई। मतलब जब बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी दांव पे लगी है, जब बहुत सारे बच्चों का जीवन चला जाएगा, तब हम लोग जागेंगे क्या। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जब सबको पता था कि इस सीजन के एग्ज़ाम में बहुत बड़ी धांधली हो रही है, सारे के सारे बच्चे परेशान हैं, सारे के सारे बच्चे अपने अपने एग्ज़ाम देने के आने के बाद सेटिस्फाइड नहीं है अपने जो उन्होंने अटेम्प्ट किया है, और ये खुली आंखों से दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि गलत कहाँ पे हो रहा है। लेकिन सारे के सारे अध्यापक चुप हैं, कोई बोलने का नाम नहीं ले रहा है। चलो हम एसएससी के चेयरमैन से तो कोई उम्मीद करते ही नहीं है, वो तो पैसे पर बिके हुए इंसान हैं। लेकिन जो टीचर हैं जिनसे हमने पढ़ाई की है, जो हमारे माँ बाप के जैसे हैं, जो हमारे लिए मतलब सब कुछ है। एक विद्यार्थी के लिए टीचर सब कुछ होता है। जब टीचर्स डे आता है तो इनको एक विद्यार्थी बहुत रिस्पेक्ट देता है, बहुत आदर देता है, बहुत सम्मान देता है, और उस टीचर से एक यही उम्मीद करता है कि ये अध्यापक हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी बात की कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसी क्या दिक्कत पड़ी, ऐसा क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि जब टीचर को जब बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए, हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, स्टूडेंट के साथ खड़ा होना चाहिए, तब टीचर एक नोटिस जो एसएससी ने डाला है उस नोटिस के डर से हमारे साथ खड़े होने से मना कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो भैया 1 करोड़ का नोटिस आ जाए। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। दोहरा मापदंड बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको बच्चों के साथ खड़ा ही होना पड़ेगा। ये मैं जानती हूँ, आप जानते हैं और हम सब जानते हैं कि सुसाइड करना गलत है। लेकिन इस गलत का क्या किया जाए। हम जाते हैं एग्ज़ाम देने, वो सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं होता, हम उसमें अपने ज़िंदगी के 4 से 5 साल लगा चुके होते, जो हमारा कोर टाइम है लाइफ का, एंजॉय करने वाला। उसमें हम उसको हम स्टडी पे लगाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हाँ हमारे पास एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब होगी, हमारी फैमिली के सपने पूरे होंगे, हमारे सपने पूरे होंगे और हमारी लाइफ भी सिक्योर रहेगी, क्योंकि उसमें 60 ईयर्स तक कोई दिक्कत नहीं रहती किसी को। इस विश्वास से हम एग्ज़ाम देने जाते हैं कि हमारा लाइफ सिक्योर होगी, हमने अच्छे से मेहनत की। अगर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, हमारा एग्ज़ाम हमसे नहीं होता है, एक कहें तो जैसे कि हमसे कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो रहा, जो एग्ज़ाम आ रहा है वो हमें नहीं आता है, तो उसमें हमारी गलती है कि हाँ हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, इस वजह से हम एग्ज़ाम में फेल हुए या फिर हमारे मार्क्स कम आए। लेकिन अगर हम सिस्टम हमारे सामने फेल हो रहा है, हम बार बार माउस को टच कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा है, हम इन्विजिलेटर्स हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और हमारी स्क्रीन ब्लैंक हो जा रही है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि एसएससी क्या चाहती है, सरकार क्या चाहती है कि हम जैसे सारे बच्चे सुसाइड कर लें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो हमने अपनी ज़िंदगी का आधार सरकारी नौकरी को बना रखा है, तो हम क्या करें। हम जब सारे बच्चे सुसाइड कर लेंगे तभी इनको चैन आएगा। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो जो अभिनंदन नाम का बच्चा था या फिर हम लोग हैं, अगर आपके बच्चे होते, टीचर से कहना चाहूँगी, एसएससी चेयरमैन से कहना चाहूँगी कि अगर वो हम आपके बच्चे होते तब भी क्या आप ऐसे ही चुप बैठते, आप कोई एक्शन नहीं लेते।
खैर जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, पर इस पर एक बात और है कि हमारी जो लाइफ है वो हमारे लिए अनमोल है, हमारे लिए अनमोल है, हमारे माँ बाप के लिए अनमोल है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी एक सरकारी नौकरी में नहीं लगा सकते हैं। हमने 4 से 5 साल दिए, सिस्टम फेल हो रहा है, तो ये सरकारी नौकरी ज़िंदगी का अंत नहीं है। आपको इस पे बहुत सारे और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन पे हम वर्क कर सकते हैं और अच्छा गेन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी से ही सब कुछ नहीं होगा, तो आप अपनी ज़िंदगी को बचाइए, आप अपने लाइफ के कोर टाइम को बचाइए, अपने माँ बाप के पास बैठिए। आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दोस्तों से बात करिए, पर ऐसा कदम कभी मत उठाइए। अब तो अभिनंदन को काफ़ी हद तक सेव कर लिया गया है। ऐसे कितने बच्चों की ज़िंदगी को आप बचाओगे? ऐसा कब तक होगा? चलो उसने मतलब हिम्मत दिखाई, हिम्मत क्या दिखाई, मतलब कुछ भी क्या हो, अपनी ज़िंदगी से परेशान था, उसने वीडियो अपलोड करी, उसने कहा भैया अब मैं तो सुसाइड ही करूँगा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऐसे कितने बच्चे हैं जो अंदर ही अंदर सुसाइड कर रहे हैं यार, जो अपने मतलब अपने अपने आप को अपने ही अंदर मार रहे हैं इस सिस्टम के चलते, बोल नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, अपने पूरे जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। मैं इन सबसे यही कहूँगा कि देखिए ये सब मत करिए, ठीक है? आपका जीवन है, आप ऐसा करोगे तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। फिलहाल क्या करूँ क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है।